वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम दशा माता की व्रत की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दशा माता पार्वती माता की ही एक स्वरूप हैं। दशा माता का व्रत करने से घर की बिगड़ी हुई दशा सुधरती है तथा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दशा माता की व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक राज्य में नल और दमयंती नाम के राजा और रानी रहते थे। उनका पूरा राज्य बहुत ही सुख समृद्धि से भरा था और राज्य में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक बार की बात है, एक दिन रानी के महल में एक ब्राह्मणी आती है और ब्राह्मणी के गले में एक धागा बंधा होता है। तब रानी ब्राह्मणी को देखकर पूछती है कि आपने आखिरकार अपने गले में यह धागा क्यों बांधा हुआ है। तब ब्राह्मणी रानी से कहती हैं कि यह कोई साधारण धागा नहीं है, परंतु दशा माता का धागा है। फिर रानी की दासी रानी से कहते हैं कि जी रानी, जो भी सुहागन महिलाएं दशा माता का पूजा करके अपने गले में उनका यह धागा पहनती हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह बात सुनकर रानी ब्राह्मणी से एक धागा ले लेती हैं। दशा माता का विधि के अनुसार पूजा करके अपने गले में धागा पहन लेती हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा की दृष्टि रानी के गले में पड़े हुए धागे पे जाता है और राजा रानी से हंसते हुए कहते हैं कि रानी, क्या आपके पास सोने और हीरे के गहनों की कमी पड़ गई है, जो कि आपने अपने गले में यह एक मामूली सा धागा पहना हुआ है। रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा रानी के गले में रहे हुए दशा माता के धागे को तोड़कर जमीन पर फेंक देते हैं। फिर रानी राजा से कहती है कि आपने यह धागा क्यों तोड़ा। यह दशा माता का धागा है और इस धागा को पहनने से घर में सुख समृद्धि आती है और दशा माँ की कृपा बनी रहती है। जब रात होती है और राजा सो जाते हैं तो उनके स्वप्न में दशा माँ एक वृद्ध महिला बनकर आती हैं और उन्हें स्वप्न में बोलती हैं कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन देख लिए, अब तुम्हें खराब दिनों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरे धागे का अपमान किया है। इतना कहते ही वह राजा के सपने में से गायब हो जाती हैं। जब सुबह में राजा की नींद खुलती है तो वह रात के सपने के बारे में सोचने लगता है और इस प्रकार से कुछ दिन बीतने के साथ ही राजा के साथ सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। धीरे धीरे राजा के राज्य में सारी चीज़ें बुरी होने लगती हैं और राजा के सारे घोड़े, धन दौलत सभी खत्म होने लगते हैं और इस प्रकार से राजा की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। अब राजा के पास ना ही कोई घोड़े और हाथी बचे थे और ना ही धन दौलत। एक दिन राजा रानी से कहता है कि रानी, आप अपने मायके चली जाओ और वहाँ पर जाके रहिए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा है। तब रानी राजा से कहती हैं कि नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगी चाहे जो भी परिस्थिति हो। अंत में राजा अपने राज्य को छोड़कर कहीं और जाने के लिए सोचता है। अब राजा और रानी दोनों ही दूसरे राज्य में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में राजा को अपने मित्र का राज्य दिखाई देता है। वहाँ पर राजा और रानी दोनों ही जाते हैं तो उनका मित्र राजा और रानी का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता है और राजा और रानी को रात ठहरने के लिए कहता है। जैसे ही रात्रि के समय में राजा और रानी सोए होते हैं तो राजा और रानी देखते हैं कि उनके कमरे में एक हीरे का हार रहता है जो कि धीरे धीरे गायब होता हुआ उनको दिखाई देता है। फिर राजा और रानी सोचते हैं कि यदि हम सुबह उठेंगे और यह हार नहीं मिलेगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि हमने यह हार चोरी कर ली है, इसलिए वे लोग रातों रात वहाँ से भी चले जाते हैं। अब रास्ते में राजा रानी को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और वे लोग देखते हैं कि एक जगह पर एक गांव में एक व्यक्ति सभी लोगों को खाना बांटता रहता है। तो राजा सोचता है कि क्यों ना मैं उसके पास जाकर रानी के लिए और अपने लिए खाना लेकर आऊं। परंतु जैसे ही राजा खाना लेकर आता रहता है वह देखता है कि उसका खाना कोई पक्षी गिराकर चला जाता है। अब राजा और रानी को समझ में आ गया था कि यह सारी चीज़ें दशा माँ का अपमान करने के कारण ही उनके साथ हो रहा है। इस प्रकार से कुछ समय बीत जाता है और अब राजा और रानी के मायके के राज्य में पहुंच जाते हैं और राजा
रानी से कहते हैं कि आप अपने मायके चले जाइए और वहाँ पर दासी का काम कीजिए। और राजा की बात सुनकर उनकी रानी अपने मायके में चली जाती हैं और दासी का काम करने लगती हैं, परंतु उनके मायके में उन्हें कोई भी नहीं पहचानता है और राजा भी रानी के ही मायके में दूसरी जगह पर साधारण सा काम करने लगते हैं। इस प्रकार से कुछ समय बीत जाते हैं और अब दशा माता के व्रत का दिन आ जाता है। इस दिन रानी भी दशा माता का व्रत रखती है और वो सोचती है कि मैं पूरी विधि विधान से दशा माता का पूजा करूंगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी और इस प्रकार से दशा माता मुझे क्षमा कर देंगी तो शायद हमारे दिन अच्छे आ जाएं। जब रानी दमयंती दासी के रूप में रहकर वहाँ पर काम करती रहती हैं और माँ दशा की पूजा करने के लिए स्नान करती हैं, तो उसके पश्चात रानी दमयंती की माँ उनसे कहती हैं कि लाओ मैं तुम्हारे बालों में अच्छे से चीज़ों को कर देती हूँ। और जब रानी दमयंती की माँ उनके सर में देखती हैं कि एक निशान है, तो उस निशान को देखकर वो रानी दमयंती से कहने लगती हैं कि इसी प्रकार का निशान मेरी बेटी के भी सिर में है। इतना सुनते ही रानी दमयंती अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। फिर रानी दमयंती की माँ उनसे कहती है कि आखिरकार तुम इस हालत में क्यों हो। तो फिर रानी दमयंती उन्हें सारी बातें विस्तार से बताती हैं कि माँ दशा का अपमान करने के कारण हमारे साथ यह सब हुआ। यह सुनकर रानी दमयंती की माँ उनसे कहती हैं कि आज तुम दशा माँ का पूरे विधि विधान से पूजा करना, वह जरूर तुम्हें क्षमा कर देंगी। और इस प्रकार से रानी दमयंती पूरी श्रद्धा के साथ माँ दशा की पूजा करती हैं और दशा माँ रानी दमयंती और उनके पति को क्षमा कर देती हैं। इस प्रकार से रानी दमयंती और राजा नल की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है और उनके पास सारे धन दौलत धीरे धीरे आने लगते हैं और फिर से वे अपने राज्य में रहने लगते हैं। इस प्रकार से जो भी महिलाएं दशा माता का व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करती हैं, तो दशा माँ की कृपा से उनके घर के बिगड़े हुए हालात सुधर जाते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि आती है और इस प्रकार से दशा माँ अपनी कृपा सभी पर बनाए रखती हैं।